आज हम बात करते हैं कोरडेटा के बारे में। कोरडेटा अपना एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें अपन कोरडेटा जंतु जगत का सबसे लास्ट फाइलम है कोरडेटा। तो कोरडेटा शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्दों से हुई है। यूनानी दो शब्दों से हुई है, कोड प्लस डेटा, जिसमें कोड का अर्थ है नोटोकोड और एटा का अर्थ है टू हैव। नोटोकोड क्या होता है? नोटोकोड का मतलब होता है एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब होता है रस्सीनुमा संरचना। और एटा का मतलब होता है हैव, मतलब रखना। इन जंतुओं में रस्सीनुमा संरचना पाई जाती है जो नोटोकोड कोरडेटा कहलाती है। ये जो रस्सीनुमा संरचना है, इसका प्रमुख कार्य है टू सपोर्ट, सहारा प्रदान करना, अवलंबन प्रदान करना, यह कार्य होता है नोटोकोड का। तो जिन जंतुओं में नोटोकोड पाई जाती है उसे कहा जाता है कोरडेटा। जिन जंतुओं में नोटोकोड नहीं पाई जाती उसे कहा जाता है नॉन कोरडेटा। या फिर हम बोले प्रोटोकोरडेटा और यूकोरडेटा। अब उसके बाद में हम बात करें कोरडेटा के बारे में। तो जो कोरडेटा है यह सबसे लास्ट का फाइलम है। और इसमें सबसे छोटे जंतु और सबसे बड़े जंतु का नाम अगर पूछ ले, कोरडेटा में सबसे बड़े जंतु का नाम बताओ, सबसे छोटे जंतु का नाम बताओ, तो सबसे बड़ा जंतु है बिगेस्ट एनिमल, वो है ब्लू व्हेल। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें वो है पैंडा। कोरडेटा शब्द की उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों से हुई है, कोड प्लस डेटा। तो जिसमें कोड का होता है नोटोकोड और डेटा का होता है टू हैव, रखना। नोटोकोड क्या होता है? नोटोकोड एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, रस्सीनुमा संरचना होती है। और यह जो रस्सीनुमा संरचना उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, अवलंबन प्रदान करने का कार्य करती है। यह जंतु जगत का सबसे लास्ट फाइलम है, सबसे लास्ट उपसंग है। और इसमें लगभग विभिन्न प्रकार की जंतु पाए जाते हैं। जिसमें नोटोकोड पाई जाती है उसे कहा जाता है कोरडेटा, जिसमें नोटोकोड नहीं पाई जाती उसे कहा जाता है नॉन कोरडेटा। इसका सबसे बड़े जंतु का नाम ब्लू व्हेल है और सबसे छोटे जंतु का नाम है पैंडा का। अब हम बात करें इसके कॉमन कैरेक्टर की। प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। कोऑर्डिनेट के प्राथमिक लक्षण क्या क्या है? इसमें सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वही कोऑर्डिनेटा का प्राइमरी कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड का पाया जाना कोऑर्डिनेट का प्राथमिक लक्षण है। सेकंड इसका प्राइमरी कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड, तंत्रिका रज्जु का पाया जाना। थर्ड है इसमें प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर फारेंजियल गिल स्लिट। ये तीन इसके प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हो गए। नोटोकोड का पाया जाना, नर्व कोड का पाया जाना और फिर ग्रसनीय क्लोम छिद्रों का पाया जाना। ये इसके तीन प्राथमिक कैरेक्टर हो गए।
अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट सबसे पहले किसने दिया है, तो द वर्ड कोऑर्डिनेट गिवन बाय बारफोर। सबसे पहले वैज्ञानिक था बारफोर, उसने कोऑर्डिनेट शब्द सबसे पहले दिया। अब हमने सबसे पहले देखा कोऑर्डिनेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हमने देखा कि इसके प्राथमिक कैरेक्टर क्या क्या है। प्राथमिक कैरेक्टर में हमने देखा नोटोकॉर्ड का पाया जाना, नर्व का पाया जाना, ट्यूबुलर फेरेंजियल गिल स्लेट का पाया जाना, ये तीनों इसके प्राइमरी कैरेक्टर है। ये कहीं ना कहीं जीवन की किसी न किसी अवस्था में कोऑर्डिनेट में पाए जाना जरूरी है, और कोऑर्डिनेट सबसे पहले दिया था बाल्फोर ने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के सामान्य लक्षण क्या क्या है, तो इससे पहले हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स के सामान्य लक्षण में नोटोकॉर्ड का होना जरूरी है, दूसरा हमने देखा नर्व कॉर्ड का होना जरूरी है, तीसरा हमने देखा कि प्लोम छिद्रों का होना बहुत जरूरी है। तो तीन तो प्रमुख कैरेक्टर ये हो गए। अब कोऑर्डिनेट के मेन कैरेक्टर क्या क्या है, ये जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्वेटिक हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, और कोऑर्डिनेट्स एरियल वायवीय भी हो सकते हैं। तो जलीय, थलीय और वायवीय तीनों प्रकार के हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। सेकंड इसका कैरेक्टर है, इनकी जो सिमेट्री होती है, सममिति, इनकी सममिति होती है द्विपार्श्व सममिति। नेक्स्ट, इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्ट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिजनन स्त्री का मतलब होता है इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं। ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिजनन स्त्री का मतलब। नेक्स्ट हम बात करें, ये इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन, ऐसे जंतुओं में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्यूब प्रकार की पाई जाती है, वास्तविक प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इनका जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कंप्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट का मतलब होता है इसमें पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इनमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसमें श्वसन वर्णक के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, के रूप में किडनी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है।
ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये इसके कॉमन कैरेक्टर हो गए। ये जलीय, थलीय एवं वायवीय तीनों प्रकार के होते हैं। इनकी सममिति बाइलैटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममित होती है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है उनको काटने पर, अनुदैर्ध्य काटने पर वो दो बराबर भागों में बट जाती है, उसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। उनका जो शरीर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिजनन स्तरीय होता है, अर्थात त्रिजनन स्तरीय एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों भागों में विभाजित होता है। उनका जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है, बाह्य कंकाल के रूप में उसमें उपस्थित होता है। और उसकी बॉडी कैविटी, देह गुहा, शरीर के अंदर पाई जाने वाली गुहा को बॉडी कैविटी कहते हैं, वो वास्तविक प्रकार की पाई जाती है। उसका जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण प्रकार का पाया जाता है। पूर्ण प्रकार से मतलब है उसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके और एनस तक का कंप्लीट ऑर्गन पाए जाते हैं। उसके साथ साथ उसमें पाचन ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन उपकरण के रूप में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में किडनी पाई जाती है। और उनमें जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये सारे के सारे जो एनिमल होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी प्रकार के होते हैं। इसके इंपोर्टेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में किडनी। किडनी भी तीन प्रकार की होती है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। तीनों प्रकार की इसमें किडनी प्रेजेंट होती है। इनका जो शरीर होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन के रूप में संवेदी अंग के रूप में इनके शरीर में आई पाई जाती है। आई का मतलब होता है नेत्र। संवेदी अंग के रूप में नेत्र पाया जाता है जिससे उनको आभास होता रहता है। ये सारे इसके कॉमन कैरेक्टर थे। इसके अलावा इसका एक कॉमन कैरेक्टर और है, इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र, इनमें यकृत निवाहिका तंत्र प्रेजेंट होता है। ये इसके कॉमन कैरेक्टर है। नेक्स्ट है इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज टाइप का होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में होता है रक्त परिवहन तंत्र क्लोज, या तो क्लोज होता है ओपन होता है, लेकिन इन कोऑर्डिनेट में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। क्लोज का मतलब होता है रक्त वाहिनिकाओं में ही बहेगा। रक्त वाहिनिकाओं के अलावा ओपनली शरीर के किसी भी हिस्से में जाके ओपन नहीं होगा, तो वो रक्त वाहिनिकाओं में बहेगा, उसे कहेंगे क्लोज, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो इंटरनल स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन का मतलब होता है आंतरिक ढांचा। ये या तो हड्डियों से मिलकर बना होगा या फिर उपास्थियों से। हड्डियों या उपास्थियों से मिलकर बना होता है इसका आंतरिक ढांचा। इसके अलावा हम बात करें इसमें किडनी के बारे में हमने बात करी, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, तीन प्रकार की किडनियां पाई जा रही थी और इनके आंतरिक ढांचे की बात की हमने। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जितने भी जंतु हैं उन सभी जंतुओं में आगे जाके हम देखेंगे तो इनकी जो नोटोकोड है वो फिर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नोटोकोड कन्वर्ट टू वर्टिब्रल कॉलम। इसको एक अलग ही फाइलम में रखा गया है, वो फाइलम का नाम है वर्टिब्रेटा। ये इसके कॉमन कैरेक्टर थे। हमने कोर्डेटा के कॉमन कैरेक्टर की बात की। तो ये आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।